हेलो फ्रेंड्स, पूजा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इतिहास की लेसन प्लान बनाना, पाठ्य योजना बनाना सिखाऊंगी कि पाठ्य योजना किस तरह से बनाते हैं। यहाँ मैंने पाठ्य योजना क्रमांक 5 लिखा है। हमारी 5 नंबर की पाठ्य योजना है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रमांक 5 लिखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है छात्रा अध्यापिका का नाम, यहाँ लिखना होता है। फिर विद्यालय, कौन से विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, यहाँ विद्यालय का नाम लिखना होता है। कक्षा, कौन सी कक्षा की पाठ्य योजना है, तो कक्षा 10वीं की, इसलिए हमने 10वीं लिखी है। विषय लिखना होता है, कौन से विषय की पाठ्य योजना है, तो विषय इतिहास की पाठ्य योजना यहाँ लिखी है। अगला आता है हमारा दिनांक, कौन सी दिनांकों को पाठ्य योजना पढ़ाई जा रही है, वो दिनांक यहाँ लिखनी होती है। कालखंड, हमारा कालांश पीरियड क्या है, फर्स्ट सेकेंड, वो यहाँ हमें लिखना होता है। और समय, समय 40 से 45 मिनट की अवधि होती है पाठ्य योजना, इसके अंतर्गत हमें पाठ्य योजना पूर्ण करनी होती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रकरण। हमारा प्रकरण क्या है, प्रकरण है भारत छोड़ो आंदोलन। तो फ्रेंड्स, जो प्रकरण हमारे प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद बच्चों से निकल आता है, तब हमें प्रकरण ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है। जो भी हमारा प्रकरण निकलता है वो हमें यहाँ लिखना होता है। पाठ्य योजना बनाने की सबसे पहली हेडिंग होती है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत ये आता है कि बच्चों को जो इतिहास विषय है कि हम पाठ्य योजना बना रहे हैं, उसके प्रति क्या इंटरेस्ट, क्या रुचि उत्पन्न हो रही है, उनमें किस तरह का दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, उन्हें क्या क्या चीज़ों से इस विषय से जानकारी प्राप्त होती है, ये हमें सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। फ्रेंड्स, सामान्य उद्देश्य के पश्चात आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हमने यहाँ 4 पॉइंट लिखे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक और अनुप्रयोगात्मक। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण के आधार पर बनाए जाते हैं कि प्रकरण में हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, बच्चों को किस चीज़ से अवगत कराएंगे, किस विषय से अवगत कराएंगे, हमें विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। तो मेरा प्रकरण था भारत छोड़ो आंदोलन, तो मैंने विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण के आधार पर ही बनाए हैं कि बच्चों को उन चीज़ों, उस चीज़ की, उस आंदोलन की क्या क्या जानकारी प्राप्त हो रही है, इस वीडियो में मैं यहाँ विशिष्ट उद्देश्य में बताया है। अगला आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के अंतर्गत हमें विधि लिखनी होती है कि हमने पाठ्य योजना बनाते समय किन विधियों का प्रयोग किया है। तो मैंने यहाँ व्याख्या करके बच्चों से प्रश्न किया है, इसलिए मैंने व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि यहाँ लिखी है। अगला आता है हमारा सहायक सामग्री। कक्षा में पाठ्य योजना पढ़ाते समय किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे मैंने भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड लिया है, तो उससे संबंधित चार्ट होना चाहिए, चॉक डस्टर, जो भी हमारी सामग्री है, जो भी उपयोग में आती है, वो सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। अगला है हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान बच्चों को थोड़ा बहुत उस चीज़ के बारे में होना चाहिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बच्चों को थोड़ी सी नॉर्मल सी जानकारी तो होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी है कि बच्चों को सामान्य जानकारी है उस चीज़ की। फिर अगला आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत हमें बच्चों से सरल प्रश्न पूछने चाहिए। हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं, क्रमांक, संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। छात्रा अध्यापिका क्रिया के अंतर्गत हमें बच्चों से प्रश्न करने होते हैं और छात्र क्रिया के अंतर्गत बच्चे इसका उत्तर देते हैं। हमें सरल से कठिन की ओर बढ़ना होता है, न कि कठिन से सरल की ओर। तो बच्चों से इस तरह प्रश्न पूछे जाए कि बच्चे आसानी से उत्तर दे सके। यहाँ मैंने 2 प्रश्न सरल किए, तीसरे प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पा रहे, उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर बच्चे मौन हो गए। यहाँ मेरा उद्देश्य निकल के आ गया है कि बच्चों, आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। या बच्चों को नहीं पता था, तो मैंने बच्चों को ये बताया। यहाँ मेरा प्रकरण निकल के आया, तो मैं ब्लैक बोर्ड पर मेरे प्रकरण का नाम लिख सकती हूँ। फ्रेंड्स, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है हमारा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। हम क्या बता रहे हैं वो हमें लिखना होता है। यहाँ 4 कॉलम बनाने होते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हमें लिखना है हम किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। वो हमें शिक्षण बिंदु के अंतर्गत तो भारत छोड़ो आंदोलन बता रहे हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आएगा। फिर मैंने छात्रा अध्यापिका द्वारा ये व्याख्या की गई भारत छोड़ो आंदोलन की, जो छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और छात्रों ने जो व्याख्या की है छात्रा अध्यापिका द्वारा, छात्रों महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। ये हमें छात्र क्रिया के अंतर्गत लिखना होता है। फिर जब ये भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या छात्रा अध्यापिका द्वारा की जाती है, तो इससे ही रिलेटेड हमें छात्रों से प्रश्न करने होते हैं, कुछ बोधात्मक प्रश्न,
जो मैंने बच्चों से यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न किए हैं वो हमें यहाँ प्रश्न लिखने होते हैं और इसका उत्तर बच्चे जो हैं छात्र क्रिया के अंतर्गत देते हैं। मैंने यहाँ 2 बोधात्मक प्रश्न किए हैं, इसका उत्तर बच्चों ने छात्र क्रिया के अंतर्गत लिखा है। अगला आता है हमारा शामपट कार्य। तो शामपट कार्य के अंतर्गत जो शिक्षक द्वारा छात्राध्यापिका द्वारा पढ़ाया जाता है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामपट पर लिखा जाता है। जो बच्चे नहीं सुन रहे हैं, जिनका ध्यान नहीं है, वो शामपट पे से अपना कार्य लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके पश्चात मैंने यहाँ पर वैसे ही कॉलम बनाए जैसे प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन के टाइम मैंने यहाँ पर बनाए थे 4 कॉलम। तो अगला था हमारा गांधी जी ने कहा करो या मरो का भाषण दिया था। उनका नारा था गांधी जी का करो या मरो। तो जो मैंने गांधी जी का यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने इस आंदोलन में पहले सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने भारत छोड़ो आंदोलन के गांधी जी से रिलेटेड व्याख्या की है, उनका नारा क्या था, इससे ही रिलेटेड मैंने यहाँ बोध प्रश्न किए हैं। मैंने यहाँ दो बोध प्रश्न किए हैं जिनका उत्तर छात्रों ने छात्र क्रिया के अंतर्गत यहाँ पर दिया है। और मैंने जो भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड गांधी जी की यहाँ व्याख्या की है उनके नारे की, बच्चे यहाँ ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। फिर वैसा ही शामपट कार्य के अंतर्गत इस व्याख्या में हमने जो महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया है वो छात्र अध्यापिका क्रिया द्वारा शामपट पर लिखा जाता है और बच्चे यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। इसे मूल्यांकन प्रश्न भी कहा जाता है। जो हमने बच्चों को पढ़ाया है छात्र अध्यापिका द्वारा उसी से रिलेटेड पुनरावृत्ति यानी बार बार दोहराते हैं, जिसकी बार बार आवृत्ति होती है ना उसे पुनरावृत्ति प्रश्न कहा जाता है। तो मैंने इन प्रश्नों को बार बार दोहराया है, इसलिए बच्चों से मैंने यहाँ पुनरावृत्ति प्रश्न की है। मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चों ने इन प्रश्नों को अच्छे से, इनका व्याख्या अच्छे से सुनी है, तो इसलिए मैं उनसे पुनरावृत्ति प्रश्न करूँगी यहाँ पर। अगला आता है हमारा कक्षा कार्य। कक्षा कार्य के अंतर्गत छात्राध्यापिका द्वारा बच्चों को कुछ कक्षा में करने के लिए कार्य दिया जाता है, इसमें भी हम 1 से 2 प्रश्न लिख सकते हैं। अगला आता है गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न यानी छात्राध्यापिका ने बच्चों को क्या पढ़ाया, उनको कितना समझ में आया, ये होमवर्क देती है उन्हें छात्राध्यापिका कि वो घर से ये कार्य कर लाए। ये गृह कार्य प्रश्नों के अंतर्गत आता है। फिर अगला आता है हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य के अंतर्गत हम कक्षा लिखते हैं, विषय लिखते हैं, कौन से विषय का है, जैसे इतिहास विषय का तो इतिहास लिखा, कक्षा लिखी हमने और दिनांक लिखनी होती है कि कौन से दिनांकों को पढ़ाया गया। और हमारा आता है प्रकरण। तो प्रकरण है भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज मैंने बच्चों को भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ाया है। इससे रिलेटेड मैंने कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर लिखे हैं। इसके पश्चात आता है हमारा हस्ताक्षर। छात्रा अध्यापिका के आते हैं, विषय अध्यापक के और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आते हैं। तो जो पुपिल टीचर जो पढ़ाने जो ट्रेनिंग ले रहा है बीएड की या जो शिक्षिका या शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ले रहा है उसके सिग्नेचर यहाँ आती है। यहाँ हमारा लेसन प्लान खत्म हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन प्रकरण से संबंधित। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी पाठ योजना बनाना पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचती रहे। धन्यवाद।